दीक्षा गुप्ता और दिस इज़ योर क्लास। ये क्लास है हमारी हिंदू लॉ के रिगार्डिंग, और इसमें मेंटेनेंस वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर PCSJ एंड योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। देन आई स्टार्ट द सीरीज़ ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। देखिएगा, भरण पोषण की परिभाषा क्या है, मेंटेनेंस क्या होता है और कौन इसे क्लेम कर सकता है, किन किन के लिए करा जाएगा, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। भरण पोषण की परिभाषा, क्या हिंदू पत्नी अपने पति से पृथक रहते हुए अपने भरण पोषण का दावा कर सकती है, यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में। एक पत्नी का भरण पोषण का अधिकार कब समाप्त हो जाता है, और विधवा पुत्र वधू को हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत पोषण पाने के क्या अधिकार प्राप्त हैं, और विशुद्ध विधि हिंदू विधि से वर्तमान अधिकारों में या उनमें कोई अंतर हो तो बताइए। एक विधवा का भरण पोषण का अधिकार कब समाप्त हो जाता है। देखिएगा, हम ये सब पढ़ रहे हैं और पढ़ लेते हैं परिभाषा इसकी। हम भरण पोषण के अधिकार में जीवन की युक्त आवश्यकताएं जैसे खाना, कपड़ा, निवास, आश्रय मतलब घर रहना आदि आता है, और ये प्रकार का आभार है जो वैधानिक संबंध से भिन्न होता है। और भरण पोषण का अधिकार उन व्यक्ति को भी प्राप्त है जो व्यक्ति अयोग्यता के कारण दाय के अधिकारी नहीं रहते। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 3B के अनुसार भरण पोषण के अंतर्गत क्या क्या आता है देख लेते हैं। सब दशाओं में भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा संबंधी सहायता, इलाज ये इसीलिए प्रावधान आते हैं, और अविवाहित पुत्री की दशा में उसके विवाह के लिए युक्त संगत और प्रशासनिक खर्च भी आते हैं, इंसिडेंटल आपके खर्च भी आते हैं। और भरण पोषण का अधिकार संयुक्त परिवार के सिद्धांत से उत्पन्न होता है। इसके अनुसार परिवार के मुखिया को परिवार के समस्त सदस्यों को भरण पोषण, संस्कार, विवाह और के खर्चों को वहन करने का भार उठाना पड़ता है, भले ही उनकी आयु और स्थिति कुछ भी हो। भरण पोषण के अधिकार में जीवन की मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान आदि शामिल हैं। और भरण पोषण संपत्ति संबंधी दायित्व के अधिकार क्या क्या होते हैं हमारे, तो कह रहे व्यक्तिगत दायित्व होता है आपका। सर्वोच्च न्यायालय ने कमल बनाम वेंकट लक्ष्मी के केस में हिंदू को अपना संबंधियों को भरण पोषण करने का दायित्व 2 प्रकार दिया है, व्यक्तिगत और आपका सीमित दायित्व। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत दायित्व उसके भरण पोषण के दावेदार के साथ संबंध के कारण उत्पन्न होता है, भले ही उत्तरदायी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति हो या ना हो। प्राचीन और वर्तमान विधि में एक हिंदू का अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता पालन पोषण करने का उनका दायित्व होता है। और सीमित दायित्व क्या होगा, कह रहे किसी व्यक्ति का सीमित दायित्व तब उत्पन्न होता है जब उसके पास सहभागीदारी संपत्ति होती है, उसमें आश्रितों का अंश होता है। ये दायित्व संबंध के कारण उत्पन्न नहीं होता, वरन संपत्ति को उत्तराधिकार के पाने से होता है। और सीमित दायित्व निम्नलिखित व्यक्तियों को होता है, जैसे प्रबंधकर्ता का दायित्व, जो प्रबंध कर रहा है उसका दायित्व क्या होगा। देखिएगा, संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता मिताक्षरा विधि के अनुसार परिवार के सभी पुरुष सदस्य उनकी पत्नी, बच्चे भरण पोषण के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होगा। जो घर का बड़ा होगा ना, एक्चुअली प्रबंधक जो प्रबंध कर रहा है घर का, जो बड़ा होगा, मुखिया होगा, जो घर को चलाता है, खर्चे जो चलाता है, तो उसको ही करना होगा। और किसी पुरुष की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा को, उसके बच्चों को, नाबालिग बच्चों को भरण पोषण करने का अधिकार उसका हो जाएगा। और ये दायित्व इस बात का निर्भर करता है कि प्रबंधकर्ता के कब्जे में परिवार की संपत्ति है। अब देख लीजिएगा, जैसे आपके घर में दादाजी हैं और दादाजी सारा घर देखते हैं, उनके नाम पे संपत्ति है, तो भैया दादाजी को करना पड़ेगा। हाँ जी, उत्तराधिकार का दायित्व होगा भरण पोषण का। कोई भी हिंदू अपनी बहन के भरण पोषण के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्य नहीं है, किंतु यदि वे अपने पिता की संपत्ति दाय में प्राप्त करता है तो वो भरण पोषण करने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसका पिता अपनी पुत्री के पोषण के लिए बाध्य था, कि परंतु उस लड़की का अविवाहित होना आवश्यक है। देखिए, कोई अविवाहित बहन है तो उसका भरण पोषण आपको करना पड़ेगा, और यदि आपने अपने पिताजी की संपत्ति ली है तो। आइएगा, कह रहा सरकार का दायित्व, सरकार का क्या होगा, यदि सरकार ने संपत्ति ले ली है तो भरण पोषण सरकार करेगी। और आधुनिक हिंदू विधि दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तिगत पोषण के अधिकारी हैं। देखिए कौन कौन, कह रहे कौन कौन भरण पोषण के अंतर्गत आएगा, तो पत्नी, विधवा पुत्र, वधू, बच्चे, वृद्ध,
माता पिता, पुत्रियां, अवैध पुत्र, अवैध पुत्रियां, मृत कमजोर माता पिता और मृतकों के आश्रित। मृतक मतलब जो मर गया है उसके आश्रित। देखिएगा, पता चला घर में एक भाई मर गया, उसकी जो संपत्ति थी वो होल्ड कौन कर रहा था, बड़ा भाई, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी जो घर को संभाल रहा है। और पत्नी का भरण पोषण का अधिकारी कौन होता है, तो धारा 18 का 1 के अनुसार हिंदू पत्नी के 2 प्रकार के हो सकते हैं। भरण पोषण का अधिकार 18 के अनुसार प्रत्येक हिंदू पत्नी, भले ही उसका विवाह इस अधिनियम के लागू होने से के बाद में हुआ हो, वे पति से पालन पोषण करने की अधिकारी होती है। किसी भी स्त्री को पालन पोषण प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वे उस पुरुष की वैधानिक पत्नी हो, ठीक है, मतलब लीगल वाइफ हो, है ना। यदि उसका विवाह शून्य है तो ऐसा विवाह पक्षों में पति पत्नी के संबंध स्थापित नहीं करता। शिव कुही वर्सेस कोमल कुमारी AIR 1989 के केस में कहा गया कि पति अत्यंत गरीब है तो उसे पत्नी को भरण पोषण राशि देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पति के दुर्भाग्य का पत्नी को भी भागीदारी होना पड़ेगा। और भैया पृथक निवास का अधिकार है कि पत्नी को पृथक निवास कर रहते हुए भरण पोषण के पाने के 7 आधार हैं। कौन कौन से, अभित्याग, अगर अभित्याग कर दिया, छोड़ दिया है। पत्नी अभित्याग अर्थात बिना किसी तर्क संगत कारण पति की सहमति के बिना उसकी इच्छा के खिलाफ अलग रह रही है तो भैया उसकी उपेक्षा करने का दोषी है वो, ठीक है। और क्रूएलिटी, यदि पति ने इस प्रकार की क्रूरता का व्यवहार किया है जिससे उसकी पत्नी की मस्तिष्क में युक्त संदेह हो जाए कि उसका पति उसके साथ रहना मतलब एक वाइफ को ये पता चल जाए कि अगर वो अपने पति के साथ रहेगी तो उसके लिए हानिकारक होगा, तो भैया ये क्रूएलिटी होती है। उग्र कोड, किसी को कोड हो गया तो उसके संग नहीं रह सकती, ठीक है। अन्य जीवित पत्नी है, कह रहा है एक पत्नी के होते हुए अन्य जीवित पत्नी अन्य से शादी कर ली तब कर लीजिएगा। किसी ने आपका रखेल रख लिए, यदि उसका पति जिस घर में उसकी पत्नी रहती है उसी में अन्य किसी स्थान में रखेल रख लेता है, ठीक है, दूसरे कमरे में किसी और औरत को लाकर रख लेता है, तब क्या कर सकता है, तब भी भैया भरण पोषण उसे देना पड़ेगा, किसी को भी रखो। और धर्म परिवर्तन कर लिया है तब भी देगा। और कह रहा है कोई अन्य न्यायोचित कारण से, जैसे कि किसी इसके अंतर्गत ऐसा कोई कारण आएगा जो न्यायालय की दृष्टि में बात की परिस्थितियों के आधार पर पत्नी को पृथक निवास तथा भरण पोषण दिलाने के पक्ष में हो, तो पत्नी ऐसा आचरण जो क्रूरता की संज्ञा में ना ही आता है किंतु न्यायोचित एवं वांछनीय नहीं होगा। कह रहे हैं ऐसा कोई काम कर दिया है आपने, ठीक है, तो आप क्या होगा, जो क्रूएलिटी नहीं होता लेकिन समझ में नहीं आ रहा पत्नी को, तो भी आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। और भरण पोषण के अधिकार की समाप्ति कब होती है, अब आपने देखा कब कब कर सकते हो, भरण पोषण देना ही पड़ेगा किन किन आधारों पर, तो कह रहा है कि भैया अगर पृथक रह रहे हो तब भी देना पड़ेगा, अभी त्याग कर दिया आपने अपनी पत्नी का तब भी आपको देना पड़ेगा, क्रूएलिटी करते हो तब भी देना पड़ेगा, कोड वोड हो गया तब देना पड़ेगा, एक के होते हुए दूसरी पत्नी को लिया है तब देना पड़ेगा, शादी कर ली, कह रहे किसी आपने रखेल को रख लिया है तब आपको देना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन कर दिया तब भी देना पड़ेगा। और कोई न्यायोचित कारण है, ऐसा कारण जिसके कारण आप उसे त्याग रहे हैं, क्रूएलिटी कर रहे हैं, इनसे अलग त्यागना और क्रूएलिटी करने के अलग कोई कारण हो गया है तब भी आपको भरण पोषण देना ही पड़ेगा। अब देखिएगा किन कारणों पर आप भरण पोषण नहीं देने के अधिकारी होते हैं, तो कह रहा है जब वह धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू नहीं रहती, पता चल लड़की ने ही धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू की जगह उसने क्या करा, क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, तो बोलते हैं कि अब हम नहीं देंगे। और जब वह व्यभिचारी हो जाती है, भैया किसी और के साथ व्यभिचार में रहती है ना, या फिर वह पति के साथ पुनः सहवास करती है, जब वह पति के साथ पुनः सहवास करती है तब, और जब वह बिना किसी न्यायोचित कारण के अलग रहती है तब वो क्या होगी, भरण पोषण के अधिकार की समाप्ति हो जाएगी। देखिएगा तीसरे में कह रहा है जब वो पुनः सहवास करती है, मतलब पृथककरण के बाद अगर वो पुनः सहवास कर लेती है तो भाई उसको कहेगा कि आप हमारे साथ रहो और ये हमारा भरण पोषण का ख़त्म होता है सिस्टम। और विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत, पता चला किसी का हस्बैंड मर गया तो उसके क्या होगा, पुत्र वधू मतलब ससुर जी को ये भरण पोषण उठाना पड़ेगा। कह रहे हिंदू पत्नी चाहे वे किसी अधिनियम से आरंभ होने से पूर्व विवाहित हो, पति अपने पति की मृत्यु के बाद ससुर से भरण पोषण पाने की हकदारी होगी, परंतु जबकि उसकी सीमा तक जहाँ वह स्वयं अपनी कमाई
से या अन्य संपत्ति से पालन पोषण करने में असमर्थ है। कह रहे तब पा सकती है जब वो बिल्कुल ही असमर्थ है। अपने ससुर जी से पैसा तब ले सकती है जब वो खुद नहीं कमा के खा सकती। और अपने पति या माता की संपदा से, अपने पुत्र या पुत्री आदि की या किसी संपदा से ले सकती है हिस्सा। और कह रही विधवा पुत्र वधू ने भरण पोषण के अधिकार की समाप्ति कब होगी? विधवा पुत्र वधू या उसका अधिकार किन अवस्था में खत्म हो जाता है? जब ससुर की सहभागिता संपत्ति में से विधवा पुत्र वधू को पालन पोषण प्रदान करने या संभव ना हो। कह रहे हैं उनके पास इतनी है ही नहीं प्रॉपर्टी वगैरह कि वो उनका पालन पोषण करें। 19 का 2 कह रहा है। दूसरा कह रहा है जब पुत्र वधू ने ऐसी संपत्ति में अंश प्राप्त कर लिया है, मतलब पता चला मकान में क्या करा है, अपना हिस्सा ले लिया, तो कोई भरण पोषण नहीं होगा। जब विधवा पुत्र वधू धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू नहीं रही हो तब। और भैया विधवा पुत्र वधू को प्राचीन एवं नवीन विधि से में प्राप्त अधिकार में अंतर क्या होता है? तो कह रहा है प्राचीन हिंदू विधि में विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण का ससुर का दायित्व केवल नैतिक है। ठीक है भैया, एकदम नैतिक दायित्व है, सिविलाइज तरीके से ले सकता है। ससुर का दायित्व ना तो वैधानिक है, लीगल नहीं है, और ना ही व्यक्तिगत है, ना पर्सनल है। ससुर की मृत्यु के बाद ससुर की संपत्ति के उत्तराधिकार से पुत्र वधू वैधानिक रूप से पालन पोषण पाने की अधिकार नहीं होगी। कह रहे हैं अगर ससुर जी मर गए तो उनकी जो संपत्ति होगी तो उससे वो क्या होगा, वो पाने के अधिकारी होगी। किंतु वर्तमान में विधि ससुर का वैधानिक किंतु सीमित दायित्व रखती है। देखिएगा ये था आपका भरण पोषण वाला क्राइटेरिया, और इसी के तहत आप अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। और देखिएगा ये आपके जुडिशरी और आपके सेमेस्टर दोनों ही एग्ज़ाम्स में बहुत ही मेन रोल निभाता है, और ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। धन्यवाद। और एक चीज़ आप एक और ऐड ऑन कर सकते हो, और वो है CRPC का सेक्शन 125। इसमें डिफाइन किया गया है कि भरण पोषण पाने के अधिकारी कौन कौन होते हैं। और देखिएगा इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी। बाय।